તો મહત્વના સમાચાર, જ્યાં કેન્દ્રીય કર્મચારીઓની દિવાળી સુધરવાની છે તેને લઈને હવે કેન્દ્રીય મંત્રી अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित રહ્યા છે। सीधा જઈશું ત્યાં। जैसे मानना है कि रेलवे का कायाकल्प में रेलवे स्टेशन के विकास का महत्वपूर्ण स्थान हो और स्टेशन डेवलपमेंट को लेकर आज महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और ये भी 3 ऐसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली का हो जो देश की राजधानी है, या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई हो, या अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हो, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश को मंजूरी दी है, जिसके विस्तार में आदरणीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन मैं एक एक करके आपको पहले निर्णय से दूसरे निर्णय तक बताना चाहूंगा कि मित्रों, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मोदी जी ने कहा भी था कि उनकी सरकार वंचित, पीड़ित, शोषित, गरीब, मजदूर, महिलाओं के लिए समर्पित होगी। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबको कोविड-19 महामारी के समय देखने को मिलता है। देश और दुनिया के सामने बहुत बड़ी मुसीबत थी। उस समय जहां प्रधानमंत्री जी ने देश को नेतृत्व भी दिया, जहां एक और वैक्सीन बनाकर 200 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम किया, वहीं सबसे पहला निर्णय भारत सरकार का क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। और ये गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 से चली और 25 महीने तक देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को, जरूरतमंद परिवारों को अनाज देने का काम किया गया। और जितने उनके पात्रता पहले थी, उनकी मात्रा को दुगना, यानी कि जब इसको एडिशन किया 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह 25 महीनों तक देने का काम किया। अब इसको विस्तार अगले 3 महीने यानी कि अक्टूबर से लेके दिसंबर 2022 तक किया गया है। इसमें अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है। और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। तो आपदा से अभी भी दुनिया, इस महामारी से अभी बाहर निकली नहीं है। बहुत सारी ऐसे संकट देश और दुनिया भर के सप्लाई चेन में देखते भी हैं। तो ये उस दिशा में भी एक कदम है कि त्योहार के समय भी गरीब के साथ मोदी जी की सरकार लगातार खड़ी है। दूसरा विषय जो मैंने आपके सामने रखा कि 1 जुलाई 2022 से दे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को जो 4% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने का निर्णय लिया गया है, इसमें वित्तीय वर्ष में यानी कि सालाना कितना फर्क पड़ेगा? वो 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। और अगले 8 महीनों में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8,568 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। लेकिन इससे देश भर के सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों को, पेंशन भोगियों को इससे लाभ मिलने वाला है। ये दोनों ही निर्णय त्योहार के समय भी है। और जो अगला बड़ा निर्णय जो रेलवे विभाग से जुड़ा है, मैं आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से अनुरोध करता हूं कि उसको विस्तार में आप सबके सामने रखें, जो प्रधानमंत्री जी की कल्पना है और जो रेलवे विभाग उसको पूरा करने जा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि रेलवे के साथ प्रधानमंत्री जी का एक भावनात्मक जुड़ाव है और रेलवे के हर डायमेंशन को, चाहे स्टेशन हो, ट्रेन्स हो, पैसेंजर एमिनिटीज़ हो, सेफ्टी हो, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लाना हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रेलवे के डेवलपमेंट के लिए हम सबको मार्गदर्शन देते हैं। उसी कड़ी में रेलवे स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का जो काम है, उसमें टोटल डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं कि कैसे डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, इसके बारे में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि स्टेशन शहर का एक सेंट्रल प्लेस होता है, तो उसका जो डेवलपमेंट हो वो शहर के साथ एक इंटीग्रल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इसका इंटीग्रल डेवलपमेंट के माने क्या है? इंटीग्रल डेवलपमेंट में इस तरह से है, स्टेशन के दोनों तरफ शहर का विस्तार हुआ। तो जनरली हम देखते हैं कि पुराने शहर जितने भी हैं उसमें रेलवे स्टेशन एक तरीके से शहर के दो हिस्सों के बीच में स्थित रहता है। तो स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली कड़ी बने, ऐसा डिजाइन का एलिमेंट आना चाहिए। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि स्टेशन के साथ साथ जब शहर डेवलप हुए तो बहुत कंजेस्टेड तरीके से अलियां गलियां बनी और वहां पे आना जाना मुश्किल होता है। तो किस तरह से स्टेशन तक आना, स्टेशन से जाना, उस एरिया से निकलना, इसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन ट्रैफिक का प्लानिंग करना है वो आज के हिसाब से नहीं, आगामी 50 वर्षों के हिसाब से सोच के वैसी प्लानिंग करो जिससे कि कोई भी काम करने में एक स्थायी समाधान निकले शहर के लिए। तीसरा, स्टेशन के अंदर अगर हम जाएं तो आज हम देखते हैं कि स्टेशन की बिल्डिंग होती है, फिर प्लेटफॉर्म होते हैं, फिर पटरियां होती है, फिर एक फुट ओवर ब्रिज पुलिये के ऊपर से अगर जाएं फिर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फिर आगे पटरियां होती है। ये कंस्ट्रक्ट 100 वर्षों से चला आ रहा था। इसकी बजाय एक नया डिजाइन एलिमेंट जिसमें कि रूफ प्लाजा एक बने। रूफ प्लाजा का माने क्या हुआ कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स और पटरियां हैं इनके ऊपर की जो स्पेस है, इस स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ पे एक नई अर्बन स्पेस बने, एक स्थायी जगह बने जिस पर फूड कोर्ट्स हो, अच्छा वेटिंग एरिया बने, बच्चों के खेलने के लिए जगह बने। मान लो पेरेंट्स जा रहे हैं, बच्चों के साथ जा रहे हैं, बच्चों को उस वक्त संभालना मुश्किल सा होता है। मैं तो जब बच्चे छोटे थे तो कई बार एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, एक बच्चा इधर दौड़ रहा है, तो खेलने की एक छोटी सी जगह बन जाए। लोकल प्रोडक्ट्स है, अगर आप जाओ किसी भी शहर के, देश के कोने कोने में जाओ, कहीं पे साड़ी, कहीं पे खिलौने, कहीं पे अलग तरह की मिठाई, जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की सेल का भी एक पॉइंट हो। तो ये जो रूफ प्लाजा बने, ये रूफ प्लाजा एक नई अर्बन स्पेस की तरह डेवलप हो, जिसमें जैसा आपने कई अच्छे वर्ल्ड क्लास स्टेशंस में देखा होगा, इस रूफ प्लाजा में बहुत सारी फैसिलिटीज रहे। चौथा, हर तरीके से दिव्यांग फ्रेंडली, हर तरीके से पॉसिबल हो, ग्रीन, सोलर पैनल्स लगे रूफ के ऊपर, एनर्जी कंजम्पशन मिनिमाइज हो, सफाई और इन सब की चीज़ों का एक इंटीग्रल तरीके से डेवलप हो। तो ये एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। आप सबके सामने आज कैबिनेट में भी इसका फैसला लिया गया। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी, તો તહેવારોની સિઝનમાં મોદી સરકારની કેન્દ્રીય કર્મચારીઓને પેન્શનને લઈને પણ મોટી ભેટ આપવામાં આવી છે। કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં મોંઘવારી ભથ્થામાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये तीन जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। उसके डिजाइन के कुछ एलिमेंट्स आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से रखेंगे। अगर रेलवे स्टेशन आपके सामने, इसके आप अगर देखते हो, ये आज की सिचुएशन है, ये आज का स्टेशन है। इसके पूरे एरिया को अगर आप देखते हो, एक तरफ पहाड़गंज, एक तरफ अजमेरी गेट,
और प्लेटफॉर्म एरिया एक तरीके से स्क्यूड सा है। कुछ ट्रैक्स पहाड़गंज की साइड लंबे ज़्यादा हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स अजमेरी गेट की तरफ लंबे ज़्यादा है, और शहर का एक सेंट्रल प्लेस है कनॉट प्लेस, कनॉट सर्कल, जो उसके एकदम नज़दीक उसके साथ ये जुड़ा हुआ स्टेशन है। इसका कंप्लीट मास्टर प्लान, जितना भी उसमें रेलवे की लैंड है और रेलवे के आसपास की लैंड है, जिसमें कई सारे ऑफिसेज हैं, कई तरह की कॉलोनीज हैं, उन सब को दिल्ली के मास्टर प्लान के साथ इंटीग्रेट करके एक ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, टीओडी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, उस कॉन्सेप्ट पे पूरा इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इस मास्टर प्लान में प्लेटफॉर्म, स्टेशन और उसके चारों तरफ जो ट्रैफिक का फ्लो रहेगा उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। किस तरह से लोग आए तो उनको पार्किंग के लिए स्पेस मिले, वो पार्किंग की स्पेस 3 यहाँ पे मोड्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, रेलवे, बस और मेट्रो, प्लस अपनी पर्सनल कार से कोई आए, ऑटो से आए,